जब भी कोई कंट्री लेवल 2 होती है तो उसके लिए आइल्स और फंड की रिक्वायरमेंट वेव कर दी गई होती है। आज यदि आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई का वीज़ा लेना चाहते हैं तो आपको एक दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। भारत लेवल 2 है, ना फाइल में फंड लगते हैं, ना फाइल में आइलेट पीटी का सर्टिफिकेट लगता है। इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी जिसे समझ लगती है। जिसके पास फंड है वो फंड जरूर डालिए, जिसके पास आइलेट पीटी है वो जरूर लगाइए। मेरी ये कॉल उन लोगों को है जिनके पास आइलेट पीटी नहीं है, जिनके माँ बाप गरीब घरों से हैं। ऐसे बच्चे बाहर कैसे जा सकते हैं? हर रोज हजारों बच्चे हमें संपर्क करते हैं कि सर जी ऑस्ट्रेलिया भेज दो। पिछले 8 साल से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को लेवल 3 में रखा था, जहां पर लोगों को फंड चाहिए थे। 40 लाख रुपए के नकली फंड लगा के बच्चे फाइल अप्लाई करते थे, वीजा नामंजूर हो जाता था, 3-4 लाख रुपए एजेंट खा जाते थे। आज फंड चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए फंड? क्योंकि भारत लेवल 2 में है। इसी से रिलेटेड हम लाइव कॉल्स लेंगे। यदि आप भी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, गरीब घर से हैं, फंड शो करने में समस्या है आपको, आइलेट पीटी में स्कोर कम आया, गांव देहात में रहते हैं, अंग्रेजी 6 महीने साल से लगे हैं, आपके सीच नहीं आ रहे। ये नियम क्यों बदले जाते हैं? जब किसी की कोई समस्या होती है। आज नियम इसलिए बदला गया क्योंकि लोग नकली कागज लगा रहे हैं। आप भी चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगे, आपका बालक पढ़ने के लिए जाए। जो भी आपके मन में सवाल है अभी हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें, समझिए हमारे से। हमारे साथ बहुत सारे साथी ऑनलाइन भी हैं। जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन हैं, बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं हमें। हम साथ के साथ आपके कमेंट पढ़ने की भी कोशिश करेंगे। याद रखिए, वीज़ा जब भी लगता है वो कागज़ों पे लगता है। कागज़ में आपको प्रूव करना पड़ता है कि यू आर जेन्युइन स्टूडेंट। हेलो जी, राम राम। राम राम जी। जी बताइए, क्या नाम आपका और क्या जानना चाहते हैं? मेरा नाम सर अमरजीत सिंह है। हाँ जी, दसो की जानना चाहते तुसी? इंडिया की ਤੁਹਾਡੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਫ੍ਰੀ ਆ। हाँ जी, ਜਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ हाँ जी, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ? जरूर जा सकता जी। पढ़िया किन्ना जी बच्चा ਤੁਹਾਡਾ? 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰ। कदों कीती जी 12ਵੀਂ? 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। हाँ जी, ये वो ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਜੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2025 ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾ ਰਾਜਗੀਰੀ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਾਜਗੀਰੀ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਪढ़ाई तौर पे भेजते हैं, ਉਹਦੇ 'ਚ जा नहीं सकता जी। अगर आपने भी बच्चा भेजना है, हम पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। पढ़ने के लिए वो आदमी जाएगा जिसकी पढ़ाई में गैप नहीं है। यदि आपके बालक ने 12वीं 2025 में करी है, हम दाखिला करा सकते हैं, हम वीज़ा करा सकते हैं। पढ़ाई में गैप हम कुछ नहीं कर सकते। हमने स्क्रीन पे आपको बड़ा बड़ा लिख के दिया कि 2025 पास आउट, समझिए। मैं 2024 वाले का, 23 वाले का, 22 वाले का भी रिफ्यूज़ अप्लाई करा दूंगा, वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। यहाँ 2 लाख रुपया लगता है अप्लाई करने का। जब किसी का नहीं लगता फिर उसे लगता है कि मेरा तो नुकसान करा दिया। सो जब भी आपको वीज़ा अप्लाई करना है, आपको सबसे पहले देखना आपकी पढ़ाई में गैप तो नहीं है। यदि आपकी पढ़ाई में गैप है फिर ये काम होने के चांस बहुत कम होते हैं। जब हमारे पास कोई आदमी आता है, हमारी यही कोशिश होती है उसको सही सलाह दी जाए। बट लोग गुमराह होना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि हमें ऐसा चीज़ बताइए जो पॉसिबल ही ना हो। तो मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि गाइड वही चीज़ करें जो चीज़ हो सकती है। सो अगर आप भी जाना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ, बच्चों को भेजना चाहते हैं, पढ़ाई का वीज़ा बेस्ट वीज़ा होता है। पढ़ाई के वीज़े पे जाएंगे, कामयाब हो पाएंगे। पढ़ने वाले बच्चों को वीज़ा मिल जाते हैं। आप भी चाहते हैं आपको वीज़ा मिले, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो, तो आपको गैप वाले बच्चे की फ़ाइल अप्लाई नहीं करनी। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं जिनकी कॉल नहीं आ रही, जिनके कमेंट आ रहे हैं रेगुलरली। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमें। हम हर उस आदमी को भेज सकते हैं जिसने 12वीं 2025 में करी है। जितने लोग लाइव हैं, आपको विनती है आप कॉल करिए अभी। कमेंट बॉक्स के ऊपर जितने हमारे पास कमेंट हैं हम उन कमेंटों को भी पढ़ते हैं। बट आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? कितने पैसे लगेंगे, कितनी परसेंटेज चाहिए? लोग जानना चाहते हैं। हमारे बच्चे के 40% नंबर हैं, क्या हमारा बच्चा चला जाएगा? हमारा बच्चा यूपी बोर्ड से पढ़ा है, हरियाणा बोर्ड से पढ़ा है, पंजाब बोर्ड से पढ़ा है, उत्तराखंड बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से। ये स्टेट बोर्ड होते हैं जहाँ पर बच्चों को अक्सर वीज़ा मना कर दिया जाता था। अगर आपने 2025 में करी है और आपका रिफ्यूज़ल भी है, फिर भी दोबारा मिल सकता है वीज़ा। हाँ जी, राम राम जी।
हाँ जी सर, राम राम। जी बताइए, सर- क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा बच्चा 2023 पास आउट है आज से, हरियाणा बोर्ड से, कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ जी। तो सर मेरे बच्चे का वहाँ ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज है, क्या उसके लिए कौन सा वीज़ा रिफ्यूज़ है आपके बच्चे का? आप अपनी रिफ्यूज़ल लेटर और उसके दस्तावेज बताइए, क्या क्या है आपके पास? आपने कौन सा वीज़ा अप्लाई करा था? जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर मुझे। अगर आपका रिफ्यूज़ल है, ये दोबारा लग सकता है अगर आप पिछले 6 महीने से कोई नौकरी कर रहे हैं। 6 महीने में आपके बालक ने कोई नौकरी करी है, सैलरी काउंट में आई हुई है, तो गैप से भी वीज़ा मिल सकता है। पढ़ाई में बच्चा कमज़ोर है, किया भी कुछ नहीं है, ऐसे बच्चों के फिर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं। चाहते हैं आप आपके बालक को वीज़ा मिले, उसके लिए आपको ईमानदार रहना है। आज एम्बेसी द्वारा वीज़ा दिया जा रहा है सिर्फ एक शर्त पे कि यदि आप जेन्युइन हैं। जेन्युइन कौन होता है? जेन्युइन वो होता है जिसकी पढ़ाई में गैप ना हो। 2025 पास आउट बच्चों को वीज़ा मिल जाता है। रिफ्यूज़ल उनका होता है जिनकी पढ़ाई में गैप होता है। स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। वीज़ा लगाने के लिए कुछ पैसे पहले लगते हैं, कुछ बाद में लगते हैं। 2 से 2.5 लाख रुपए से अप्लाई करने की फ़ीस होती है। 15 से 20 लाख रुपया वहाँ पे पढ़ने का खर्चा होता है। जो पढ़ने का खर्चा होता है वो वीज़ा लगने के बाद देना होता है। शुरू में आपको पैसे दिखाने पड़ते हैं। हेलो जी, राम राम। हेलो जी राम राम, बताइए क्या जानना चाहते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया वीजा के बारे में थोड़ा जानकारी लेनी थी। जी पूछिए सर, हम पढ़ाई के बेस पे भेजते हैं जी हम लोग। जैसे ना ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है 2022 में, उसके बाद क्या किया जी? उसके बाद तो LLB चल रही है ना, वो फरवरी में कंप्लीट होगा। हाँ जी, उसके बाद फर्दर एजुकेशन के लिए अप्लाई हो जाएगा जी। फर्दर एजुकेशन के हाँ लिए। जी, जब पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी उसके बाद IELTS PT कराइएगा, उसके बाद अप्लाई होगा सर। ठीक 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 है। आपने भी अगर बालक को भेजना है, हमें अभी कॉल कर सकते हैं। वीज़ा तो ही लगेगा अगर आपके बालक के अच्छे नंबर हैं। अगर पढ़ाई में गैप है, कमज़ोर है पढ़ाई में, फिर वीज़ा लगने के चांस भी कम होते हैं। समस्या सबकी ज़िंदगी में है, सॉल्व करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। गरीब बच्चे अक्सर पैसों के कारण नहीं जा पाते। हम निरंतर प्रयास करते हैं बट फिर भी लोग किसी न किसी कारण से गुमराह हो जाते हैं। पैसे का काम पैसे से होगा, दुनिया को लगता है नहीं ये काम बस फ्री में ही हो जाएगा। बहुत सारे एजेंट है मार्केट में जो स्टडी वीज़ा का काम करते हैं। कुछ लोग जायज़ होते हैं, कुछ लोग नाजायज़ होते हैं। अब ये जानना ही बड़ा मुश्किल हो गया आजकल के लोगों के लिए कि जायज़ कौन है और नाजायज़ कौन है। अगर आप चाहते हैं आपका काम हो, उसके लिए आपको किसी अच्छे एजेंट के पास जाना पड़ेगा। जो धोखेबाज लोग हैं वो आपका काम नहीं करा पाएंगे। धोखा देना बहुत ईजी होता है किसी को भी। याद रखिए, धोखे की सज़ा होती है। गलती हो जाए ना, वो माफ़ कर दी जाती है। आप किसी भी एम्बेसी में अप्लाई करिए वीज़ा, आपसे गलती होगी दोबारा मिल जाएगा वीज़ा। आपने नकली कागज लगा दिए ना, वो धोखा है, वो बैन करेंगे फिर आपको। हेलो जी, राम राम। हेलो जी मैडम जी, राम राम, बताइए क्या जानना है आपने? सर, मैं जानना चाहती हूँ, मेरी बेटी है। हाँ जी, कितना तो पढ़ी है जी वो? मेरी बेटी ने +2 की है, पर उन्होंने 3 साल हो गए +2 की। हाँ जी, तो फिर वो नहीं जा सकती ना जी, क्या पढ़े ना वीज़ा नहीं मिलता जी। नहीं नहीं, +2 की है, 3 साल हो गए ना। हाँ 3 साल कीता की भैन जी ने? 3 साल तो बाद उन्हें ब्रिटिश तो कोर्स किया। हाँ जी, नहीं भैन जी वीज़ा नहीं लगता। ऑस्ट्रेलिया। गैप वाले लोगों का ना वीज़ा लगता नहीं एम्बेसी चो। ठीक है जी, ओके सर। हाँ जी, ओके, थैंक यू। मेहरबानी भैन जी। लोग जानना चाहते हैं गैप से कैसे वीज़ा होगा। अक्सर गैप वाले वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं। अगर आपको पढ़ाई का वीज़ा चाहिए तो वो फ्रेश बच्चों के लिए होता है। फ्रेश बच्चा कौन होता है? जिसने पढ़ाई 2025 में करी हो। क्या आपने भी पढ़ाई 2025 में करी है? अपने बालक को ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते हैं? अभी हमें व्हाट्सएप करें, आपके हर सवाल का जवाब हम देंगे आपको। समस्याएं ही समस्याएं हैं हर आदमी की ज़िंदगी में, समाधान किसी के पास नहीं है। सो चाहते हैं आपके बालक का वीज़ा लगे, कुछ और जानना चाहते हैं, अभी हमें लाइव कॉल करें और अपने बच्चे का ऑस्ट्रेलिया भेजने का सपना साकार करें। क्या ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? मैं तो खेती करता जी। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ? नंबर है जी 65% में जी। ਔਰ ਕਦੋਂ ਕਰੀ ਬੱਚੇ ਨੇ 12ਵੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ? ऐतकी करिए जी, ਐਤਕੀ ਕਰੀ ਹੈ? अगे भी एडमिशन करा लिया जी। हाँ ਹਾਂਜੀ, हाँ जी।
ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ? ਮੈਲਬਰਨ ਜੀ। ਮੈਲਬਰਨ। ਹਾਂਜੀ। ਆਈਲੈਟ ਉਲਿਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਰਾਣਾ ਹਜੇ? ਨਹੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ BA ਕਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ? ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਆਈਲੈਟਸ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਊਗਾ ਜਾ ਕੇ ਜੀ? ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ? ਲਿਖਤਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਬੋਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਲਿਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ। 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਣਾ, 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਵਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੀ? ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ? 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੋ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਔਰ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ। 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ 'ਚੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੈ, ਆਪਣਾ? ਹਜੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝੋ ਇਹ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਂਦਾ, ਜੀ। ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਈਲੈਟ ਕਰਨੇ ਲਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਿਓ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ WhatsApp ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੌਰ ਤੇ, 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 2 ਹੈ। ਅੱਜ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਢੋਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਛੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਗੈਰ ਢੋਲਕੀ ਛੈਣੇ ਦੇ ਵੀ ਗਾਣਾ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਈਲੈਟ, ਬਿਨਾਂ PT ਦੇ ਸਰटिफिकेट ਦੇ चले जाते हैं। हेलो जी, राम राम। राम राम सर। हाँ जी, बताइए क्या जानना जी आपने? सर मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। मेरा जी। जस्ट अभी मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो भी देखा था। हाँ जी। नमस्ते सर, मेरा नाम पारव पटेल है। मैंने ऑस्ट्रेलिया का सब क्लास 600 के लिए विजिटर वीज़ा लगाया था। तो गलती से एजेंट ने क्या किया था कि मेरा अपॉइंटमेंट लेटर, मैं जॉब कर रहा हूँ सर, एम्प्लॉय हूँ, और मेरा सैलरी 50,000 क्रेडिट होता है हर महीने। मैं ये कंपनी में पिछले 14 साल से हूँ। ओके। जब से कंपनी शुरू हुई है। तो मेरे को भाई साहब, मुझे सब कुछ सुनना नहीं, आप बताइए। आपका रिफ्यूज हो गया, अब करना क्या है आपने आगे? तो मेरे को अभी वापस नवंबर वापस में नहीं अप्लाई लगता करना है, है। एक बार रिफ्यूजल हो जाए दोबारा नहीं लगता ये वीज़ा। और ये मुफ्त का वीज़ा होता है, इस पे कोई पैसा थोड़ी लगता है, इसलिए इसको बार बार डालने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें कोई स्टडी वीज़ा लेना है, उसमें 15-20 लाख रुपए लगता है, वो लग जाता है वीज़ा। अच्छा। ये विजिट वीज़ा एक बार रिफ्यूज हो जाए, ये दोबारा नहीं देते, इसलिए मत अप्लाई करो बार बार, पैसा खराब होगा तुम्हारा। अच्छा। कितना उम्र है आपका? ठीक है। मेरा 41, मेरी हाँ। फैमिली के साथ करना है। नहीं नहीं, नहीं होगा भाई साहब, हमारे से नहीं होगा। हेलो जी, राम राम। हेलो। जी राम राम, बताइए क्या जानना है आपको? हेलो, नमस्कार सर जी। जी राम राम जी, बताइए क्या जानना है आपको? राम राम जी। सर जी, हमने जो तो आपने बोला था ना, तो आपका मेल मुझे भेज दो, तो मैं परसों आपको मेल भेजा, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा जी, मैं बोल देता हूँ जी, बंदों को भी जवाब दे देते हैं। क्या नाम है आपका? कर्म गोस्वामी। और क्या, किसके लिए आपने मेल करा, क्या कराना है आपने? मेरे बेटे का डिपेंडेंट वीजा है। अच्छा जी। मेरी बेटे की बहू तो 2 महीना हो गया, इसको है ऑस्ट्रेलिया हाँ जी। स्टूडेंट वीजा ऊपर गई है। जी। और इसका जो मेरा बेटा का डिपेंडेंट वीजा है, 9-11 सितंबर में 11वीं तारीख को हमने इसकी फाइल की है। मेडिकल भी हो गया है इसका। नहीं बट हमने क्या करना है इसमें, ये तो अप्लाई हो गया, अब हमारे से क्या चाहते हैं आप? आपको अभी जो वीजा नहीं आया, तो इसीलिए हमने तो वो तो वीजा जिधर डाला है वो बताएंगे ना, हम तो वीजा अप्लाई कराते हैं। आपने जिस एजेंट से अप्लाई किया उसको पूछिए, उसके पास आपका फाइल का नंबर होगा, वो आपका फाइल चेक करके बताएगा कितना दिन और लगेगा।
नहीं सर जी, हम इसको तो हम करते हैं चेक, जो बताता है वो रिसीवर बताता है, इसके आगे की प्रोसेस नहीं हुई। वो तो फिर जो डाला है वही बताएगा ना जी, हम थोड़ी डाले हैं। अगर आपका रिफ्यूज होता है हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते माता जी। हाँ तो सर ये आगे प्रोसेस हो सकती है दूसरी बार। अरे मेरी बहन जी, माता जी, आपने फाइल डाल दिया इमिग्रेशन में, अभी वो प्रोसेसिंग में है। उसको ऑफिसर को जहाँ वीजा देना है, जहाँ रिफ्यूज करना है, जब वो डिसीजन देगा उसके बाद हमारा नहीं, काम सर- चालू होगा। सर जी, प्रोसेसिंग समय कितना होता है? वो डिपेंड करता है आपने कागज क्या दिया है। अगर कागज वेरीफाई कागज करेंगे, तो- हो सकता है 6 महीना लगा दे, हो सकता है 6 दिन में दे दे। ठीक है। हेलो जी, राम राम। हाँ नमस्कार सर जी। जी बताइए, क्या जानना आपको? हाँ सर, बीएससी नर्सिंग के लिए मैं पूछ रहा था कि कॉलेज में एडमिशन ठीक रहता है या फिर नहीं, यूनिवर्सिटी कॉलेज में होता नहीं, बीएससी नर्सिंग सिर्फ यूनिवर्सिटी में होता है जी। अच्छा, सिर्फ यूनिवर्सिटी में होता है। जी सर। सर आप करवाते हो क्या फिर? सर वो आज के दिन ना एडमिशन ही नहीं हो रहा, कोई यूनिवर्सिटी लेती ही नहीं जल्दी किसी को। अगर बीएससी नर्सिंग करने जाना है, उसका 40 लाख रुपए 1 साल का फीस होता है। 3 साल का अच्छा जी। खाना पीना रोटी का खर्चा डाल के 2 करोड़ रुपए खर्चा होता है। और इतना पैसा अच्छा इंडिया में किसी के पास होता नहीं, इसलिए कोई यूनिवर्सिटी दाखिला नहीं देती सर। तो सर एजुकेशन लोन वगैरह अगर बच्चे का मिल जाए तो मैं भी देखिए, गवर्नमेंट जॉब मेरे में हूँ। मेरे से नहीं होगा। आप आईडीपी पे जाइए, वो कराएंगे बीएससी नर्सिंग में। मैं तो भेज सकता हूँ, किसी और कोर्स में भेज अच्छा। सकता हूँ, बीएससी नर्सिंग मेरे से नहीं होगा जी। अच्छा, डिप्लोमा के लिए भेज सकते हो सर आप? मैं सर किसी और कोर्स के लिए भेज दूंगा, बीएससी नर्सिंग नहीं होगा मेरे से। अच्छा जी। डिप्लोमा नर्सिंग में ठीक है एडमिशन सर। हो जाएगा सर। डिप्लोमा नर्सिंग में सर 1 साल का कितना खर्चा बैठ जाता है? 1 साल की फीस होती है $28,000 सर। $28,000। डॉलर सर। अच्छा जी। जी सर। हाँ चलो ठीक है सर, थैंक यू जी जी। धन्यवाद सर। बताइए आपको क्या जानना है? जब भी किसी ने वीज़ा अप्लाई करना होता है, जहाँ वो वीज़ा लगता है, जहाँ वो वीज़ा नामंजूर हो जाता है। अगर आपका लगाना है तो सवाल आपका कुछ और होगा, अगर आपका रिफ्यूज़ हो गया है तो आपका सवाल कुछ और होगा। मेरे पास आपके दोनों सवालों के जवाब हैं। आपको सिर्फ मुझे एक सवाल का जवाब देना है। जितने कॉल मुझे आएंगे मैं सब आदमी से एक ही सवाल पूछूंगा, ये वो सवाल जो इमिग्रेशन आपसे पूछती है। अगर आप चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी आपको वीज़ा दे, आइए 100% वीज़ा पे खेलते हैं। 100% वीज़ा किसे मिलता है? सवाल आपसे एम्बेसी का ऑफिसर पूछेगा, क्या आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं? दे आस्क यू, आर यू जेन्युइन स्टूडेंट? बताइए, लिखिए कमेंट में, क्या आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं? नहीं है आप जेन्युइन स्टूडेंट, क्योंकि आपको वहाँ पर पढ़ने नहीं जाना, आपको पढ़ाई के वीज़ा पे जाना है। 2 प्रकार का पढ़ाई का वीज़ा होता है। एक आदमी जो पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में जाता है, दूसरा आदमी पढ़ाई के वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए जाता है। आप कौन सी कैटेगरी में हैं? अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए जाना है तो आपको पढ़ाई की फीस और रहने का खर्चा अपने बैंक में दिखाना है। आपके परिवार की इतनी हैसियत, इतनी औकात होनी चाहिए कि आप जिस कोर्स में दाखिला ले रहे हैं, जिसकी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, उसके मुताबिक आपके परिवार की आमदन हो, आपके परिवार के पास पैसा हो। जिसको पढ़ने के लिए जाना होता है वो यूनिवर्सिटी में जाता है। यूनिवर्सिटी में 1 साल की पढ़ाई की फीस $40,000 होती है। 1 साल का रहने का खर्चा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने $30,000 निर्धारित किया हुआ है। 1 साल का खर्चा हुआ $70,000। $70,000 बनते हैं 42 लाख रुपए। आपने ली है डिग्री 3 साल के लिए, 3 साल के रुपए बन गए 1,26,00,000 रुपए।
जो आदमी 1,26,00,000 रुपए की गाड़ी खरीदने सुबह जाएगा, उसकी आमदनी भी आपको पता कितनी होगी, उसकी हैसियत भी कितनी होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी। आप अपना बालक ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, क्या आपके पास 1,26,00,000 रुपए बैंक में पड़े हैं? क्या आपके माता पिता की आमदन, जिसने 1,26,00,000 पढ़ाई पे लगाने होते हैं, उसकी आमदन भी साल की 50 लाख रुपया होती है? क्या आपके माँ बाप की आमदन 50 लाख रुपए साल की है? क्या आपके माँ बाप के पास 1,26,00,000 रुपए आपकी पढ़ाई के लिए हैं? तो भाई आप जेन्युइन स्टूडेंट है, आपका वीज़ा 100% है, आपको कोई भी मना करने वाला नहीं है। अब आते हैं दूसरे महानुभाव पे। दूसरे महानुभाव जो पढ़ाई का वीज़ा लेके ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के वीज़ा पर काम करने के लिए जाना चाहते हैं। आपको दाखला लेना है 1 साल के कोर्स में। 1 साल के कोर्स की, डिप्लोमा कोर्स की फीस होती है $15,000। रहने का खाने का खर्चा $30,000। रकम बनी $45,000। $45,000 को 60 से भाग किया तो बन गए 26,28,000 रुपये। 27 लाख मोटा मोटी बना। अगर आपके पास 27 लाख रुपए हैं तो आप अपने बच्चे को डिप्लोमा कोर्स में भेज सकते हैं। 27 लाख रुपए खर्चने वाले आदमी की आमदनी 5-7 लाख रुपया भी, 10 लाख रुपया भी होगी साल की, उसके बालक को भी वीज़ा मिल जाएगा। याद रखिए, अगर आप डिप्लोमा में दाखिला लेते हैं, आपका खर्चा कम होता है, आपको रुपए पैसे कम शो करने पड़ते हैं, आपको कम से कम समय का वीज़ा अप्लाई करना है। आप 3 साल का कोर्स ले रहे हैं, पैसे आपके पास है नहीं, रहते आप किराए पे हैं, 2 एकड़ आपके पास ज़मीन है, पिताजी का आपके काम छोटा है, व्यापार करते नहीं, माँ बाप आपके नौकरी करते हैं, 15-20 हज़ार रुपया तनख्वाह है, मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और सोच रहे हैं कि बालक को ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई के वीज़े पे भेज दें जहाँ पे वो काम कर ले, तो आपको डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेना है। आपको डिग्री के चक्कर में नहीं पढ़ना। डिग्री में आज के दिन 100% रिफ्यूज़ल आ रहा है, क्योंकि कोई आदमी पढ़ने नहीं जा रहा, वो पढ़ाई का वीज़ा लेके ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए जा रहा है। एक मजदूर आदमी मर्सिडीज गाड़ी नहीं खरीदता। एक मजदूर आदमी टेम्पू में बैठ के जाता है, बस में बैठता है, ट्रेन में बैठता है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आप झूठ मूठ का दिखावे का बोलते हैं, मुझे तो फलानी यूनिवर्सिटी में जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना। कुछ नहीं करना आपको सिर्फ बाहर जाना है, वहाँ जाके आपको झाड़ू पोछे का काम करना है, आपको ड्राइवरी करनी है, आपको छोटे छोटे काम करके अपना पेट भरना है। छोटे काम करके 4-5 लाख रुपए बन जाता है। पैसे बनाने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, जाने के लिए कोर्स लेना पड़ेगा, कोर्स लेने के लिए किसी एजेंट के पास जाना पड़ेगा और कोर्स वो लेना है जो डिप्लोमे का हो। हम पैसे वीज़ा के बाद लेते हैं। आज दुनिया ने यहाँ से 40-40 लाख रुपए ऑस्ट्रेलिया भेजा हुआ है, वीज़ा नामंजूर हो गया, रकम वापस नहीं आ रही, पैसे कट के मिल रहे हैं, हर आदमी 3-3, 4-4 लाख रुपए के नीचे आ गया। जब कोई कमीशन एजेंट आपकी फीस किसी यूनिवर्सिटी को भेजता है, उसमें 2-3-4 रुपए डॉलर में मार्जिन रखता है। जो भी बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पैसे भेज रहे हैं, याद रखिए, जो पैसे भेज रहे हैं इसमें 1-2 लाख रुपए कट के वापस आएंगे। वो पैसे किस बात के कटेंगे? वो आपके एजेंट का कमीशन है जो पैसे भेज रहा है। यदि आपको पैसे भेजने हैं, आपको कभी भी अपने एजेंट से पैसे नहीं भेजने, आपको अपने सरकारी बैंक में जहाँ पे खाता है वहाँ से भेजने हैं। यहाँ तक आपको समझाया है। 100% वीज़ा मिलेगा जो जेन्युइन है। क्या आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं? इसके बारे में आपको पता होगा। हम एक जेन्युइन कंसल्टेंट हैं जो लोगों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। हेलो जी, राम राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम जी। बताइए क्या जानना चाहते हैं?
सर आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम अपने मुख से बोल रहे हैं, मोहाली में हमारा कार्यालय है। हम बच्चों को विदेश भेजने का काम करते हैं। नहीं सर, मैं ये मुख से नहीं पूछा, मैं बोला कोई जयपुर से बोल रहे हैं। जी जी, चंडीगढ़ में हमारा दफ्तर है जी। जी सर, हमको ये मालूम नहीं था, इसलिए आपको पूछा कि आप कहाँ से जी बोल जी रहे हैं। जी, बोलिए भगवान, क्या जानना चाहते हैं आप? सर हमने तो यही बाहर जाने वालों के लिए बारे में पूछना चाहते थे। हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। आपने बालक को पढ़ने के लिए भेजना है ऑस्ट्रेलिया में, नहीं सर, हमको कोई कामगार के लिए तो भेजने आपको वाला मेरी नहीं हाथ है। जोड़ के विनती है, आप मेरा और अपना समय खराब मत करिए। मैं ऐसा कोई काम करता ही नहीं जो आप मेरे से ढूंढ रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको पढ़ने का वीज़ा चाहिए, मैं पढ़ाई का वीज़ा दिला सकता हूँ। इसके अलावा मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा, मैं आपका कोई और काम नहीं कर सकता। जिस भी महानुभाव को जाना है, कुछ जानना है, स्क्रीन पे नंबर है, इस पे कॉल कर लीजिए। जितनी हमें बुद्धि दी है भगवान ने, हम आपको समझा सकते हैं। मेरे पास वो शक्ति है कि मैं आपका जीवन बदल सकता हूँ। एक आदमी सुबह विदेश चला जाए, वो 10 आदमी की रोटी की व्यवस्था कर देता है। आज अगर एक बालक प्लाट बेच के, मकान बेच के बाहर चला गया, वो 100 आदमी को रोटी खिलाने की ताकत हासिल कर लेगा। जी राम राम। जी राम राम सर। बताइए क्या जानना है आपको? सर मुझे फाइल लगवानी है सर आपसे, कैसे? आपने पढ़ाई क्या करी है? सर मैं 12वीं तक पढ़ाई की है मैंने। हाँ जी, 12वीं के बाद यूपी क्या बोर्ड। करा आपने? 6 मंथ का आर्किटेक्ट इंजीनियर सर्टिफिकेट है, एक वो कोर्स किया था मैम सर मैंने। कब कब करी आपने 12वीं? 12वीं 24 पास। और 24 के बाद प्रूफ है आपके पास, क्या किया आपने? हाँ, एक 1 ईयर का सर उसमें मेरा वो है एक्सपीरियंस है। पिताजी क्या करते हैं आपके? इंटीरियर। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी शॉप है पिताजी की, और फार्मिंग भी है। आप अपने दस्तावेज हमें व्हाट्सएप कर दें और अपना समय निकाल के हमारे पास चंडीगढ़ शाखा में आ जाए। 2 महीने में आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। तो सर और बाकी सब वहाँ आके होंगी सर क्या? जी हाँ, पिताजी को साथ लेके आइएगा, आपको बताएंगे रुपए पैसे कब लेने हैं, कैसे लेने हैं, आपकी डॉक्टरी कहाँ जी। से होगी, आपके बैंक के क्या कागज लगेंगे, कितना रुपए पैसे, कितनी आमदन होगी वहाँ, क्या पढ़ाई मिलेगी, कितनी देर में पीआर होगी। बहुत सारी बातें होती हैं जो माँ बाप के साथ बैठ के करनी होती हैं। जी सर। सर आप ये बता दें बस कितने रुपए तक में हो जाएगा काम? 15 लाख से लेके 25 लाख के बीच में चलेगा काम। अच्छा सर, ठीक सर, आते हैं हम। जी धन्यवाद। जी सर। जी राम राम, बताइए क्या जानना है आपको? हेलो, जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? ये आपका सर फेसबुक पे फोन पे कुछ आ रहा था ऑस्ट्रेलियन। हम ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए। में पढ़ाई के लिए भेजते हैं। जी। अगर आपने कोई स्टडी वीज़ा लेना है खुद के लिए या अपने फैमिली मेंबर के लिए, 2 महीने में आप जा पाएंगे। आप कह रहे थे ना कोई सर्विस क्लास है तो उसके लिए। हम पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं। आपने पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है? नहीं नहीं नहीं, नहीं, पढ़ने के फिर लिए। हम ऐसा और कोई काम नहीं करते सर। अगर आपको पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है तो अभी हमें कॉल करके हमारे दफ्तर आके हमारे से जानकारी ले सकते हैं। हेलो जी राम राम। हेलो सर, राम राम। जी हाँ जी सर, बताइए। मैंने आपसे फाइल लगवाने के लिए पूछना था सर। हाँ जी, कितने नंबर है आपके 12वीं में? सर मेरे टोटल तो 95 कुछ है। 12वीं कब करी है आपने? मैंने सर 2024 में करी है। 24 के बाद का कोई प्रूफ है आपके पास पढ़ाई का? जी सर, उसके बाद मैं अभी सिंगापुर में, उसमें मैंने डिप्लोमा किया अपने लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन में। फिर 6 मंथ की मैंने इंटर्नशिप की रही है। फिर उसके बाद अब मैं आगे स्टडी कर रहा हूँ, एडवांस स्टडी इन बिजनेस अभी। जी, और अभी सिंगापुर रहते हैं आप? जी सर। कहाँ के रहने वाले जी हैं सर। इंडिया में आप? पंजाब से सर, पठानकोट से। जी, इसमें 15 से 20 लाख रुपए लगता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो 2 महीने में चले जाएंगे। ओके सर। क्या करते हैं आपके चलिए। पिताजी? मेरे पिताजी सर फार्मिंग करते हैं और अपना टूर एंड ट्रेवल का काम है। आप अपने माता पिता को बोलो आपके डॉक्यूमेंट लेके मुझे दफ्तर आके मिल लें। हम ये सारा काम 2 महीने में ओके कर सर। देंगे सारा। आपको आने की जरूरत नहीं है, ओके। वहीं से काम हो जाएगा सारा। ये सारा का सारा काम ऑनलाइन होता है। ओके सर। ओके सर।
आप अपने माता पिता को एक बार हमारे दफ्तर में भेज दीजिए। ओके सर, चंडीगढ़ में ना सर? हाँ जी, चंडीगढ़ में भेज दीजिए जब भी उनके पास समय है। ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद। अगर आप भारत से बाहर रहते हैं, आप अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को अपने दस्तावेज दे के हमारे दफ्तर में भेज सकते हैं। ये सारा काम 2 महीने में हो जाता है। आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, आप वहीं से बाहर जा पाएंगे। काम सारा ऑनलाइन होता है। आज ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 चॉइस है। जो भी लोग बाहर गए हैं, कोई सिंगापुर गया है, कोई साइप्रस गया है, कोई भी वहाँ जाके खुश नहीं है। सो जाना ज़रूरी होता है। यहाँ से प्रेशर होता है माँ बाप का, इसलिए बच्चे गलतियाँ करते हैं, ऐसी छोटे छोटे मुल्कों में चले जाते हैं। पर अब समय है गलती को सुधारने का। यदि आप भी सिंगापुर, साइप्रस में गए हैं, दुखी हैं, वहाँ पर आगे जाना चाहते हैं, तो अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें, कॉल करें, अपने दस्तावेज भेजें। हेलो जी, राम राम। राम राम जी। जी बताइए, क्या जानना चाहते सर मैंने ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगवाना। हैं? हाँ जी, कौन सा वीज़ा लगवाना चाहते हैं? सर वर्क वीजा लग जाए तो बढ़िया है, नहीं तो स्टडी वीजा के बेस पे जाना है। आपने पढ़ाई क्या करी है? सर मैंने डिप्लोमा कर रखी है 3 साल का इलेक्ट्रिकल में। कब करा है आपने? फिलहाल में अभी 2024 पास आउट हूँ सर मैं। 24 के बाद क्या करा आपने? 24 के बाद सर मैं बीटेक कर रहा हूँ सर, कोरस्पोंडेंसी। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी एचओडी है मेरे सर। आजकल ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्कर की बहुत ज़रूरत है, इसलिए कंस्ट्रक्शन अच्छा के कोर्स में आपको स्टडी वीज़ा मिल सकता है। अगर आपको लेना है, ये काम 1 से 1.5 महीने में हो जाएगा। मिल जाएगा ना? तो वर्क जैसे सर वहाँ स्टडी वीजा पे गया ना, तो वर्क कर सकता हूँ ना मैं वहाँ हाँ पे? जी, काम करना पढ़ाई लाउड के होता है साथ जी, हर कोई काम करता है, लाउड होता है वहाँ काम करना। अच्छा जी, तो कितना करता है इसमें टोटल? डिपेंड करता है कैसी पढ़ाई लेते हैं। डिप्लोमा लेते हैं 15 लाख लगता है, डिग्री लेते हैं 25 लाख लगता है। अच्छा जी, 3 साल के लिए? 1 साल के लिए इतने पैसे लगते हैं, साल बाद फिर पे अच्छा, करने 1 साल? 1 साल के 20 लाख रुपए हैं अगर आप हाँ जी। डिप्लोमा लोगे। डिप्लोमा लेते डिग्री हैं लोगे तो 15 से 25 20 लाख, डिग्री लेते हैं 25 से 30 लाख। अच्छा जी, हर 1 साल पढ़ाई के? की हाँ जी, 1 साल के पैसे होते हैं जी। ऑफिस कहाँ गया बना? हमारा मोहाली में है और जलंधर में, 2 दफ्तर हैं जी। ठीक है सर, विजिट करते हैं वहीं। जी धन्यवाद। हेलो जी, राम राम। हेलो जी मैम, क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी सर, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, हाँ जी, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ 'ਚ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗੇ ਆ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗਲਤ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਖੋਲਾਂਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਲਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਾਈਲ ਖੋਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਲੱਗਣਾ। ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇ, ਏਜੰਟ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇ ਜੀ? ਪੈਸੇ ਸਰ ਏਜੰਟ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰੇ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੇ ਪਰ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣ, ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗੀ, ਏਜੰਟ ਦੀ ਥੋੜੀ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਗਲਤ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਖੋਲ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਏਜੰਟ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲੇ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੀਏ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਇਹ 2 ਕਾਗਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਖੋਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰੀਏ WhatsApp ਐਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪੈਸੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਹੋਈ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਣੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਹੁਣ ਲੱਗੂਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੰਡ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਕਿਹਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋਗੇ?
ਫੰਡ ਤਾਂ ਸਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਪੈਕੇਜ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਚ ਸੌਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਦਾ ਕਿੰਨੇ ਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਸੀ? ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਖੁਲਾਇਆ ਸੀ ਏਜੰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਖੁਲਾਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ITR ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਖੁੱਲੇ, ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨ ਪਾਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਏ ਪੈਸੇ। ਉਹਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ITRਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਇਹ 2 ਕਾਗਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਸਰ। ਚੰਗਾ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਸਾਡੇ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ITR ਵੀ ਬਣਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਤਲ ਕਰ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ। ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਪੜ੍ਹੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ? 12th ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਸਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ? 57% ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ। 57। CBSE ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, CBSE। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣੇ ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮਾਤਾ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ। ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਡਨੀ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ? ਉਹ 2023 ਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ 'ਚ। ਕਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹ? ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਵੂਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ? ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਕੋਰਸ ਲਿਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ? ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਨਾ। ਫੇਰ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੁਣ ਕਦੀ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡੀ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਗਾਂਹ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਜਾਣਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਕੇਸ ਪਾ ਦੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਰੀਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਜਾਣਾ ਐਮਬੈਸੀ ਕੋ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚੇ ਛੱਡਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ, ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲੱਗ ਜੂ? ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਜਵਾਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ
ਸੱਚ ਨੇ ਸੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਝੂਠ ਨੇ ਝੂਠ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਝੂਠ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੱਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀਤੀ। ਡੈਡੀ ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਨਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਭੋਲਾ ਪੰਛੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਨਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਠੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਨਾਮ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਪ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਨੇਗਾਰ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਨੇਗਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਨਕਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 40 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਪਾਤਾ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 40 ਲੱਖ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਪਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ। ਸਮਝੋ, ਨਿਆਣੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਕੈਮਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓਗੇ ਉਹਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭੋਗੇ, ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭੋਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਈਲੈਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਲੈਟ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਫੜਾਤੀ ਆਪਦੀ। ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਚੜਾਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਜਾਓ IDP ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਬੜੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਾਓ ਉਹ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਪੂਰੀ ਸੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਮਾਂ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸਵੇਰੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਦਿੱਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਦਿੱਤੀ ਬੰਬੇ ਨੂੰ। ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ? ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ। 5 ਏਜੰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਣਾ, 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਵੰਡਣਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੋਵੇ, ਰੋਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਮੈਲਬਰਨ, ਸਿਡਨੀ, ਐਡੀਲੇਡ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ, ਪਰਥ, ਕਿਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨੋਟ ਵੱਢਣੇ। ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ 2-4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ, ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ। ਆਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸੁਣਨ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ 2025 ਪਾਸ ਆਊਟ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਜੰਜ ਪੱਠਾ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਚੱਕ ਲਓ 24 ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਓ ਮੈਂ ਫੜਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ। ਆ ਲੈ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਵਾ, ਸ਼ੇਰ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ। शिकारी आया है जंगल से निकल के शिकार करने, और ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਰਕਸ ਦਾ ਸ਼ੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ 2022 ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, 23 ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, 24 ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ। ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਝਵਾਲ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜਨਾਲਾ, ਰਾਮਦਾਸ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਛਾੜਾ ਹੀ ਸੁਣੀਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਪੁੱਤਰੀ ਘਰ ਸੁਣੀਦਾ। ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਫੰਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਰ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਫਾਈਲ 'ਚ ਲਾਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਲਾਇਆ ਲੂਆ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਦੁਬਾਰਾ? ਫਾਈਲ 'ਚ ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਿੱਥੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲਵਾ ਲਈ ਨਾ, ਖੇਡ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। हेलो जी, राम राम। राम राम भैया। भाई बताइए क्या जानना है आपको? जैसे बाहर जाने के लिए यूरोपियन कंट्री जाने के लिए
चाहता हूँ, हाँ जी, कैसे प्रोसेस होगा? हमें पता नहीं, हम भेजते नहीं यूरोपियन कंट्री में किसी को जी। नंबर तो दिया हुआ है। नहीं नहीं, नंबर नहीं है, हम ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं पढ़ाई के लिए जी, यूरोपियन कंट्री नहीं भेजते जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हम यूरोपियन कंट्री नहीं भेजते। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना पढ़ाई के लिए हम भेज सकते हैं। पढ़ाई का वीज़ा कमाई का वीज़ा होता है, इस पर कमाई हो सकती है। जो वर्क वीज़ा होता है फ्रॉड होता है, उसमें पैसे ख़राब होते हैं, धोखा होता है। आप अपनी ज़िंदगी में अपने सामने लिख के रख लें, वर्क वीज़ा मीन्स ए फ्रॉड। जितने पैसे आपने दिए वो वापस नहीं होने। जहाँ से भी वर्क परमिट लेते हैं, जो आदमी आपको नॉमिनेट करता है, जो आदमी आपको वर्क परमिट के कागज़ भेजता है, उसको जितने पैसे आपने दे दिए वो पैसे कभी वापस नहीं मिलने। आपको ये चीज़ समझ के अप्लाई करना है। अगर आप ऐसे पैसे बांटेंगे लोगों को, आपका काम कभी नहीं होना। वीज़ा उसी का लगता है जो अप्लाई करता है। इसलिए 2025 पास आउट बच्चे लेवल 2 में अप्लाई करने के लिए अभी हमें कॉल करें। हमारा काम लोगों को गाइड करने का है। हम हर रोज़ बच्चों को जानकारी देते हैं कैसे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ कमेंटों में ये कमेंट खेलते हैं। हेलो जी, राम राम हेलो जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, बेटी को बोलना जी सर, ऑस्ट्रेलिया के लिए बेटी का अप्लाई करना था। कितना पढ़ी है जी बिटिया आपकी? सर +2 है जी, इसी साल +2 की है 2025 में। कितने नंबर है जी बेटी के? 85% सर। आप कहाँ से बोल रहे हैं अमृतसर से जी। जी? बताइए आपको जानना अमृतसर, क्या है अमृतसर, एग्जैक्टली, ठीक है क्या सर। क्या आपकी क्वेरी क्या है? मैं आपकी क्वेरी का जवाब देता हूँ जी। आपकी क्वेरी क्या है बताइए। सर एक तो सर पता करना था कि कंट्रीज क्या आ जाएंगे और इसका ये सही कोर्स क्या है जिसमें PR जल्दी हो जाए। पीआर जल्दी हो जाए। पीआर होती है अगर आपके पास 2 साल का किसी काम का एक्सपीरियंस होता है। जी जी। नहीं सर, आपसे स्टडी बोल रहा हूँ। वही कह रहा हूँ, आप जो भी स्टडी लेंगे उस स्टडी के साथ 2 साल उस फील्ड में काम करेंगे, फिर पीआर होगी। और पीआर होती है ज़्यादातर हेल्थ केयर के कोर्सों में और कंस्ट्रक्शन के कोर्सों में। सर मैं भी नर्सिंग पे सोच रहा हूँ उसका। जी, नर्सिंग की 5 दिन की पढ़ाई होती है तो सर, हफ्ते की। एक छोटी सी क्वेरी और है सर। हाँ हाँ जो नर्सिंग की पढ़ाई है उस पर 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्चा आता है जी। जी जी, ठीक है। आपको नर्सिंग करनी है तो पैसे ज़्यादा लगते हैं। नर्सिंग जैसे और बहुत कोर्स होते हैं, जैसे चाइल्ड केयर का कोर्स होता है, एज केयर का होता है। अगर आप डिग्री करने जाते हैं तो पैसे 40 लाख रुपया लगता है। अगर आप डिप्लोमा के लिए जाते हैं तो 15 से 20 लाख रुपया लगता है। सर पहले तो डिप्लोमा के सोच रहे हैं। हाँ जी, 15 लाख से 20 लाख रुपया लगेगा। 2 महीने में आपका बच्चा चला जाएगा। ठीक है सर। सर आपके पास सीधे आएंगे फाइल करवाने के लिए? हाँ जी, आपको जब भी आना है अपने कागज हमें व्हाट्सएप कर देना, हम आपको टाइम दे देंगे। आप दफ्तर आके अप्लाई कर लेना जी। 2 महीने में काम हो जाएगा आपका। ठीक है सर, थैंक यू जी, सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जी सर। सबसे बड़ी समस्या, हमें पीआर लेने जाना है। क्या आपको भी पीआर लेनी है? पीआर लेनी है तो उसके लिए पहले आपके पास 2 साल का तजर्बा होगा तो पीआर होगी। 2 साल का तजर्बा आपकी पढ़ाई से रिलेटेड। पहले तो आप 3 साल पढ़ेंगे, फिर 2 साल काम करेंगे। 5 साल बाद पता लगेगा आपकी पीआर होनी है कि नहीं होनी। जी राम राम। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, बताइए क्या जानना आपने? सर मैंने ऑस्ट्रेलिया आपने ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा प्रोसेस, मैं 2025 में +2 पास आउट हूँ विद 60% इन मेडिकल। बेटा 20 लाख रुपए लगता है, 2 महीने में आप जा सकते हैं। 20 लाख रुपए का खर्चा है, 2 महीने में आप जा सकते हैं। पैसे वीजे के बाद लिए जाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए अपने माता पिता को लेके हमारे दफ्तर विजिट कर लें। बहुत सारे लोगों की मिस कॉल है। बेसिक सा कंसर्न क्या है? आपके नंबर कम है, आपके बैंड कम है, आपकी कोई भी समस्या है, ये काउंसलिंग का पार्ट होता है। आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए अपने कागज़ और हमारे साथ अपॉइंटमेंट बना लीजिए। जाएगा वही जो 2025 पास आउट होगा। गैप वाले बच्चों के वीज़ा नामंजूर हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए कितने रुपए लगेंगे? ये देखिए, अभी बहुत अच्छा सवाल लिखा किसी ने, कितने रुपए लगेंगे? रुपए 20 लाख रुपया कम से कम लगेंगे। हेलो जी, राम राम। हेलो। हाँ जी, बताइए क्या जानना आपने? मैंने अभी फोन किया था, वो कट हो गया था। मैंने बताया था कि मेरे मेडिकल में 60% है। जी बेटा, 20 लाख रुपया लगना है, 2 महीने में आप चले जाएंगे।
हाँ जी पीटी ओके सर, लेकिन मेरी रिसेंटली रिफ्यूजल आई हुई है ऑस्ट्रेलिया से, अप्लाई हो सकता है दोबारा? आपकी रिफ्यूज़ल किस बेस पे आई है? उन्होंने रिफ्यूजल लेटर में लिखा है कि ये स्टूडेंट जेन्युइन नहीं है। आपने फाइल के अंदर कोई फेक डॉक्यूमेंट लगाया था? आपको आवाज़ सुन रही है मेरी? अगर आपकी फाइल के अंदर कोई फेक डॉक्यूमेंट लगा है फिर ये वीज़ा नहीं लग सकता। 2025 पास आउट को अगर ऑफिसर लिख रहा है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट नहीं हैं, इसका मतलब आपकी फाइल के अंदर कुछ गलत है जो उन्हें पसंद नहीं आया। अब वो गलत क्या है वो आपको पता है, मुझे नहीं पता। तो चाहते हैं आपका वीज़ा लगे, अभी हमें संपर्क करें, अपनी रिफ्यूज़ल लेटर भेजें हमें व्हाट्सएप पे, स्क्रीन पे आपको नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप करें रिफ्यूज़ल लेटर। अगला क्वेश्चन, अब जितने लोग कमेंट बॉक्स में सवाल लिख रहे हैं, आप हाय हेलो मेरे साथ राम राम जी लिख रहे हैं, मैं आपकी साहब की शुभकामनाएं आपको, मैं आप सबका आदर सत्कार, आप सबकी रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप कमेंट में सिर्फ अपना सवाल लिखिए, जो आप जानना चाहते हैं लिखिए, एक लाइन में शुरू करिए और ख़त्म कर दीजिए अपने सवाल को, मैं बोल के बताऊंगा अभी। आप लिखेंगे हेलो हाय हाउ आर यू, कैसे हैं, ठीक हो। ट्रेड कोर्स आफ्टर 12th मेडिकल, यस इट इज़ पॉसिबल। आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, आप फिजियोथेरेपी का कोर्स कर सकते हैं, बहुत सारी पढ़ाइयाँ होती है मेडिकल वालों के लिए। डेंटल का कोर्स कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ पढ़ने जा सकते हैं, कम्युनिटी सर्विस कर सकते हैं, एज केयर, चाइल्ड केयर, ये सारे ट्रेड कोर्स हैं। 12वीं के बाद 1 साल की पढ़ाई से आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, सिर्फ 1 साल की पढ़ाई पढ़ने भी ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। MBBS कोर्स आफ्टर 12th, MBBS में दाखिला नहीं होता, सो सिर्फ ट्रेड कोर्स में दाखिला होता है। सर कॉमर्स रिलेटेड कोर्स बता दो। कॉमर्स के किसी भी कोर्स में ऑस्ट्रेलिया में PR नहीं है। अगर आपने बिजनेस में लिया, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, किसी भी कोर्स के अंदर PR नहीं मिलेगी आपको। जी राम राम। राम राम सर। जी बताइए क्या जानना है आपको? सर मैं 2026 में बोर्ड के पेपर देने हैं 12वीं के, कितने अंक चाहिए बस में से? 50% कम से कम। ठीक सर, कोर्स कौन से कर सकते हैं कॉमर्स लेके? कुछ भी कर लो, कॉमर्स के किसी भी कोर्स में PR नहीं है। किसी भी नहीं? कॉमर्स के किसी भी कोर्स में ऑस्ट्रेलिया में PR नहीं होती। डिग्री में भी नहीं? डिग्री में भी PR नहीं होती। फिर जाके लेंगे, मैरिज करके? नहीं, और बहुत कुछ है, कोर्स और लीजिए, कोई ट्रेड कोर्स करिए वहाँ जाके, हेल्थ केयर जैसे वो कर सकते हैं? बहुत कुछ है, बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका जब हो जाती 12वीं आप आना, मैं आपको बता दूंगा, बहुत सारे कोर्स होते हैं जिसमें एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट इश्मीत, 18 स्टूडेंट की प्रोफाइल ने पेरेंट्स की रिफ्यूज़ल का इम्पैक्ट होगा। अगर आपके माता पिता का वीज़ा रिफ्यूज़ है और वो फेक डॉक्यूमेंट से है, फिर आपको भी वीज़ा नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा मुल्क है जो आपकी फैमिली की हिस्ट्री देखता है। अगर आपके घर में किसी का भी पहले रिफ्यूज़ है, आपके भाई बहन ने वहाँ जाके कुछ ऊपर नीचे करा है, फिर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। सो जितने लोग लाइव हैं, आप सबको विनती है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट लिखिए ताकि मैं आपको अच्छे से जवाब दे पाऊँ क्या आपके लिए बेहतर है। किसी भी प्रकार का वर्क परमिट का हम कोई काम नहीं करते, इसलिए आप मेरा और अपना समय ख़राब ना करें। साहिल जी जानना चाहते हैं, 89% हैं, PT में 65 ओवरऑल हैं, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से जो लोग पढ़े हैं, अगर आपकी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में है, अगर आपने कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल रखा है, तो चांसेस सेम है CBSE जैसे। समस्या तब होती है जब आप आर्ट्स से पढ़े होते हैं और आपका सब्जेक्ट होता है फिज़िकल एजुकेशन, इलेक्टिव पंजाबी, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। जब ऐसे कोर्स लिए होते हैं सब्जेक्ट, तो वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। इलेक्ट्रिशियन का काम, हम किसी प्रकार का कोई काम का वीज़ा नहीं कराते, इसलिए आप किसी भी प्रकार का वर्क वीज़ा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मत लिखिए। साहिल जी हो जाएगा, अगर आपने नॉन मेडिकल करा, यू आर एलिजिबल। +2 बट गो पर्थ एक्सेप्ट PSEB। आपको पर्थ की एक हिस्ट्री बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा वीज़ा कौन सी जगह का आता है? पर्थ का आता है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अगर आपकी फ़ाइल कमज़ोर है, अगर आपको डर लग रहा है ना, अरे यार मेरा वीज़ा ना रिफ्यूज़ हो जाए, मुझे कुछ ऐसा ज्ञान मिल जाए कि मैं वीज़ा 100% ही ले जाऊं, फिर आपको सिर्फ पर्थ में अप्लाई करना और कहीं अप्लाई नहीं करना। सर कोई दूसरी ऑप्शन बता दो पर्थ के बाद। पर्थ के बाद फिर आप अप्लाई कर लो एडिलेड।
नहीं सर वहाँ भी नहीं जाना, तो फिर भैया मत जाओ यार। अगर आपने मेलबर्न सिडनी जाना है, कोशिश करना आपके कम से कम 7 बैंड हो आइल्स में। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, आपने ज़िंदगी में कोई काम करा हो, तो आप कामयाब हो सकेंगे मेलबर्न सिडनी में। कार्तिक के विश्वकर्मा नमस्ते। +2 2024 में, अगर +2 2024 में करी है, भूल जाइए कि आप ऑस्ट्रेलिया जा पाएंगे। गैप वालों को वीज़ा नहीं मिलता ऑस्ट्रेलिया में। अरमन बाजवा, फर्स्ट ईयर गैप आफ्टर 10 एक्सेप्टेबल 80% इन 12th and 7 बैंड। अरमान, अगर आपने 12वीं 2025 में करी है, यस यू कैन अप्लाई, देयर इज़ नो इशू। नेक्स्ट वी हैव, मेरा नेम सिमरनजीत है, 2025 पास आउट, CBSE मोनाश यूनिवर्सिटी, फरवरी इंटेक की, बैचलर अप्लाइड डाटा साइंस की था। वीज़ा सक्सेस रेट, जितने भी बच्चे लाइव हैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। अगर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो 100% वीज़ा रिफ्यूज़ होना आपका, 100% वीज़ा रिफ्यूज़ होगा अगर आपने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, अगर आपके माँ बाप की आमदन नहीं है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का खर्चा 1.5 से 2 करोड़ रुपए है। अब अपना दिमाग लगा लो, क्या आपकी फैमिली 1.5 करोड़ रुपया अफोर्ड कर सकती है? क्या आपकी फैमिली के पास ऐसे कागज़ हैं, ऐसे इनकम के डॉक्यूमेंट हैं जहाँ से प्रूव हो जाए कि हाँ जी परिवार रजिया है? फिर वीज़ा 100% है। आज हर यूनिवर्सिटी का वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते। आज ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी आपसे कागज़ चाहती है लिख के, वो आपको एक लिख के डॉक्यूमेंट मांगते हैं, सेंड अस योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी एविडेंस। ये जो नील की रिटर्न देते हैं ना आप 6 लाख 7 लाख की, अब इस 7 लाख की रिटर्न पे यूनिवर्सिटी का वीज़ा नहीं मिलना। सो मोनाश यूनिवर्सिटी का आपने ले रखा है, आप कोशिश करना आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अगर आपके माता पिता मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता अप्लाई करने के लिए। आपने COE ले लिया, आप चाहते हैं सर को तरीका बताओ कैसे वीज़ा मिलेगा। आप अपनी फ़ाइल में फाइनेंशियल गारंटर डाल लो 2-3, कोई थर्ड पार्टी स्पॉन्सर ले लो अपनी फ़ाइल में जिसकी इनकम अच्छी हो, अदरवाइज़ ये वीज़ा रिफ्यूज़ होना है आपका। बाकी आप देखिए आपको क्या करना है। प्रतीक हरिरप्पा, सर गैप वाले कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उनकी प्रोसेस बताइए। आप 6 महीने नौकरी कर लीजिए कहीं, 6 महीने अपने खाते में सैलरी डलवा लीजिए, रेगुलर वर्क एक्सपीरियंस होगा तो आप गैप से भी ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई का वीज़ा ले सकते हैं। हेलो जी, राम राम। राम राम जी। जी बताइए क्या जानना है जी। ये इसमें ऑस्ट्रेलिया का मजी 2025 पास आउट में। हाँ पढ़ाई के लिए भेजते हैं, आपने किसको भेजना है? मैंने जाना जी, मैं 2025 में पास आउट हो गई। हाँ जी, आप अपने कागज लेके हमारे दफ्तर आ जाइए, अपने माता पिता को साथ ले जाइएगा जी। हाँ जी, बैंड तो नहीं चिंता जी, बैंड नहीं चाहिए, बट अंग्रेजी का टेस्ट होगा। एक जो कॉलेज यूनिवर्सिटी दाखिला देगा ना जी, वो अंग्रेजी का टेस्ट लेगा। अगर आप अंग्रेजी बोलना लिखना आते होंगे, टेस्ट पास हो जाएगा, फिर बिना एलिट के हो जाएगा जी काम। ठीक है जी। अपना कुरुक्षेत्र भी है जी वो? नहीं नहीं, कुरुक्षेत्र नहीं हमारा कोई दफ्तर जी, हमारा मोहाली है। आप अपने कागज लेके मोहाली आना हमारे पास। ठीक है जी। अपने पास तो सीधा सीधा है जी, इसका काम होना है उसका नहीं होना। नहीं होना तो नहीं होना। अगर आपका कोई भाई वहाँ गया है, उसने जाके वहाँ पर कुछ गलत करा है तो भूल जाओ, आपको वीज़ा नहीं मिलना। अगर आपने चालाकी करी है 10वीं 12वीं के बाद बोर्ड बदला हुआ है तो भूल जाना, तो भी वीज़ा नहीं मिलना। ये कुछ एक पैरामीटर्स हैं जो आम आदमी को नहीं पता होते। मैंने प्लीज़ रीअप्लाई, मैंने मास्टर्स का अप्लाई करा है, लेवल 1 कॉलेज में फंड्स भी दिखाए हैं, PT स्कोर 61 है, ओवरऑल रीप्ले। सर देखिए, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है ना, आपकी आमदन 20-25 लाख रुपए होनी चाहिए परिवार की साल की। ये जो आप नकली ITR बना के देते हैं ना, नवी बना के दे देते हैं एक ITR, लो जी 6 लाख की 7 लाख की। एक मजदूर, एक भिखारी, जो ट्रैफिक सिग्नल पे भिखारी होता है ना, वो भी 6 लाख रुपए की नील की रिटर्न भर सकता है। फिर आपके और उसके अंदर क्या अंतर हुआ बताइए? एक भिखारी की भी नील की रिटर्न है, तुम्हारी भी नील की रिटर्न है। नहीं होना काम। वो लद लिए वो दिन, वो पैसे वीज़ा लगने के बाद वो पैकेज सिस्टम ख़त्म हो लिया। अब यूनिवर्सिटी की भी रिफ्यूज़ल है। आज सारी यूनिवर्सिटियां भी उल्टे मुंह गिरी हुई हैं जो नकली बच्चों को लेके जा रही थी। आज ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अमीर बच्चों को वीज़ा देना चाहती है।
अगर आप गरीब हैं, आपको वीज़ा लेना ना, आपको अमीर दिखाना पड़ेगा, आपको अमीर आदमी से स्पॉन्सर लेनी पड़ेगी। कोई अमीर आदमी एम्बेसी को लिख के दे दे इसकी पढ़ाई पे खर्चा मैं करूँगा, साथ में अपनी अमीरी के कागज दे दे, मिल जाएगा वीज़ा। अगर आपके पिताजी मजदूर हैं, वो आपकी पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको भी पता है, उसके लिए आपको या लोन लेना पड़ेगा, जहाँ आपको थर्ड पार्टी स्पॉन्सर लेना पड़ेगा, तो ही आप मजदूरी में रह के वीज़ा ले पाएंगे। 13 लाख की ITR है और अकाउंट में 33 लाख हैं। सोर्स ऑफ फंड्स एनुअल इनकम दिस ईयर इज 21 लाख। माय फादर इज एग्रीकल्चर। सुनो, अभी मैं और बताता हूँ इशमीत सिंह, आपने ये तो लिख दिया 13 लाख की ITR है। ये 13 लाख की ITR पर 5 लाख रुपए टैक्स बनता है। क्या आपने टैक्स दिया? नहीं। यहाँ पे फिर चालाकी करी आपने। जैसे लोग 10वीं में बोर्ड होता है CBSE और 12वीं में होता है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, ऐसा ही काम आपने किया। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है उस पर टैक्स तो है ही नहीं, फिर आप 13 लाख की जगह 13 करोड़ भी लिख दो, कौन पूछने वाला आपको। इनकम टैक्स की रिटर्न वो मानी जाती है जिस पे आपने टैक्स दिया हो। आपने लिख दिया आपकी 13 लाख रुपए आमदन है, आपने ITR बना के दे दी। एक किसान को 13 लाख रुपए आमदन कितनी ज़मीन पे होती है? शायद 20-25 एकड़ ज़मीन पे। तो क्या आपके पास 25 एकड़ ज़मीन है? ज़मीन है, जस्टिफाई करते हैं तो देखेंगे। आज आपने 13 लाख की रिटर्न भरी, पिछले साल की रिटर्न 12 लाख की है, नहीं, कितने की? नील की। तो भैया ये नकली केस है, तुम्हारा वीज़ा नहीं लगना। प्रार्थना करेंगे भगवान के आगे कि आपका काम हो जाए, आपको भगवान सद्बुद्धि दे, ताजो आप ऐसे नकली कागज़ों को मैनेज करना बंद कर दें। जो जिम्मेदार आदमी है उसी का वीज़ा आएगा। 2 फार्मूले बताता हूँ, कागज़ पकड़ो, लिखो। मेरी 10 अच्छी आदतें क्या हैं? मेरी स्ट्रेंथ क्या है? धड़ल्ले से लिखेंगे। मेरी 4 बुरी आदतें क्या है? व्हाट आर माई वीकनेसेस? कभी नहीं लिख पाएंगे। जब तक फाइल में आप अपनी वीकनेस नहीं बताएंगे वो वीज़ा नहीं देंगे आपको। अब तो छुपा लेते हैं, अरे मैं को बताऊं, मेरा भाई वहाँ है, मैं बताना ही नहीं। 3 एप्लीकेशन आई हैं कल मेरे पास। जो रिफ्यूज्ड हैं ऑस्ट्रेलिया से, उनके सगे भाई बहन वहाँ रह रहे हैं, फाइल में बताया ही नहीं, लिखो ही नहीं करो, है ही नहीं। नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़। नो, देयर वर न्यूज़। ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी के पास रिकॉर्ड है जब आपका भाई गया था कि आप भारत में आपकी डेट ऑफ बर्थ डली थी। आज आप अपने फाइल लगाई, पढ़ाई की, आपने अपने भाई की डिटेल नहीं डाली। वो बेवकूफ़ नहीं है, वो ब्यूटीफुल है। उनके पास कागज़ है, उनके पास कंप्यूटर है। आपके पास दिमाग है, उनके पास कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर से आपकी सारी डिटेल निकाल लेंगे। सो इफ़ एनीबडी थिंक्स दैट बेवकूफ़ बना लोगे उनको, यू कांट। कमेंटों में जो हमारे पास है 11 लाख लास्ट ईयर। ठीक है भाई साहब, इशमीत जी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आप भगवान का वीज़ा, भगवान करे जल्दी आपका वीज़ा आ जाए। सो कार्तिक विश्वकर्मा, बैचलर के तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा लग सकता है अगर 12वीं के बाद 1 साल का गैप हो तो। अगर 12वीं के बाद 1 साल का गैप हो तो वीज़ा नामंजूर हो जाता है। करके देख लो अप्लाई। क्लास 10 CBSE, 12वीं PSCB, देयर आर एनी इशू एंड हाउ टू जस्टिफाई? यू कैन नॉट जस्टिफाई। कुछ भी लिख लो, जब तक प्रूफ चाहिए, कागज़ों पे जस्टिफाई करना पड़ेगा, बातों से नहीं होगा। आप लिखा के दीजिए कि 10वीं में जो आपका स्कूल था वो स्कूल था ही 10वीं तक, वो 12वीं तक था ही नहीं, इसलिए आपने स्कूल बदल लिया। हाँ जी, चल जाएगा। आप लिखा के दीजिए आपके पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं, उनकी ट्रांसफ़र होगी 10वीं के बाद। आप रहते थे पंजाब में, उनकी ट्रांसफ़र होगी हिमाचल में, आप चले गए 12वीं में, आपने हिमाचल बोर्ड पढ़ लिया, हाँ वे भी चल जाएगा। आपके घर में कोई दुर्घटना होगी, आपके स्कूल की कोई प्रॉब्लम होगी, आपको स्कूल चेंज करना पड़ गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मरबर आ गया, उसके कागज़ लगेंगे। जब तक आप डॉक्यूमेंट पे एविडेंस नहीं दे पाएंगे, दे विल नॉट गिव यू वीज़ा। सो जिन्होंने भी बोर्ड चेंज किए हुए हैं भाई, मेरी आपसे सांत्वना है, आपका काम नहीं होने वाला। परम नाहल, 10th फ्रॉम ICSE क्लास एंड 12th फ्रॉम CBSE, देयर इज़ नो इशू। ICSE और CBSE इज़ द सेम पैटर्न, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है जब एक नालायक बच्चा किसी ऐसे बोर्ड में दाखिला ले लेता है जहाँ पे उसको लगता है मैं पास हो जाऊँगा, और बहुत अच्छे नंबरों से पास होता है। कुछ लोग 11वीं में फेल हो जाते हैं, इसलिए 12वीं में बोर्ड चेंज कर लेते हैं।
क्योंकि 11वीं का कोई सर्टिफिकेट तो होता नहीं। 10वीं नकल मार के पास कर ली, 11वीं में माँ बाप ने ले दिया अकाउंट्स ले ले बेटा, इकोनॉमिक्स ले ले, 11वीं में फेल हो गया, किसी और स्कूल में पैसे देके 12वीं में दाखिला करा लिया, इसलिए समस्या है। सो क्लास 10th CBSE, 12th पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, वीज़ा नहीं आना। बाकी मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया 10 बरस का है, मेरा बेचा भेज दोगे? नहीं जा सकता। 10 साल के बच्चे को ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई के लिए नहीं भेज सकते। सो कमेंट्स के अंदर जितने भी लोगों के हैं हमारे पास कमेंट, आपको बेनती है आप अपने दस्तावेज हमें व्हाट्सएप पे भेज दें। ये लाइव सेशन आपके क्वेरीज के लिए होता है ताकि मैं आपके सवालों के जवाब दे पाऊँ। निक सिंधन 12th पास 2012, 30 ईयर एज, स्टूडेंट वीज़ा पर जा सकता हूँ? सॉरी भैया, मैं नहीं भेज सकता, मेरे से नहीं होगा। इंग्लिश में कम नंबर हैं, क्या मैं ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूँ? जिनके नंबर हैं अंग्रेजी में कम, वो अंग्रेजी पढ़ने जा सकते हैं। भारत लेवल 2 है, इंग्लिश चाहिए ही नहीं। जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला होगा, कॉलेज वाले आपका अंग्रेजी का टेस्ट लेंगे, आपने टेस्ट पास कर लिया, डन। आइल्स नहीं चाहिए, पीटी नहीं चाहिए। आपकी अंग्रेजी कमज़ोर है, आप टेस्ट में फेल हो गए, आपको अंग्रेजी आती ही नहीं, तो भी हो सकता है आपको इंग्लिश पढ़ने का वीज़ा मिल सकता है। ऐसे ज़्यादातर गुजराती बच्चे करते हैं जिनको यहाँ पर इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। सो अगर आपको भी इंग्लिश में समस्या, आप इंग्लिश पढ़ने का वीज़ा भी ले सकते हैं। सो जितने भी लोगों ने कमेंट लिखे हैं हम जवाब दे दिए हमने सबके। अब इस लाइव सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। जिनकी कॉल्स नहीं लग रही आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, मैं मेरी टीम 6 बजे तक आपकी कॉल्स लेंगे। जिन्हें मिलने आना है कल आप मिलने के लिए आ सकते हैं। क्लास 12th 2025 में क्या मैं ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूँ? देखिए, अगर आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। आप जाना चाहते हैं काम करने के लिए, वो मेरे से नहीं काम होना। सो जिसे भी जाना है आप हमें कॉल करके व्हाट्सएप करके हमारे साथ टाइम बनाइए। जब भी कोई बच्चा हमारे पास आता है हम उसे गाइड करते हैं। क्या आपको गाइडेंस चाहिए? कल सुबह हमें मिलने आइए, जहाँ हमें कॉल करिए, जहाँ हमें व्हाट्सएप करिए। कुछ और जानना चाहते हैं कमेंट में लिख सकते हैं। उसके बाद मैं ये लाइव सेशन को समाप्त करूँगा ताकि जो हमारे पास जितनी लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं, व्हाट्सएप आए हुए हैं, उनको जवाब दे पाएँ। अगर किसी भी तरह का कोई और इशू है, स्क्रीन के नीचे आपको मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस मेल आईडी पर भी आप अपने डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। और किसी तरह की जानकारी चाहिए हमें कॉल करें ताकि जो आपको भी हम ऑस्ट्रेलिया भेज पाएँ। अगर किसी भी प्रकार का आपका वीज़ा नामंजूर हुआ है और आप चाहते हैं कि आपका वीज़ा दोबारा लगे, उसके लिए आपको हमें अपनी रिफ्यूज़ल लेटर ईमेल करनी है। ईमेल आईडी आपको इस लाइव सेशन के नीचे दी गई है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपके सामने आएंगे एक नए लाइव के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।